इमेजिन कीजिए कि आप अपने उस फ्रेंड से मिल जाना चाहते हैं जो अभी अभी किसी नए शहर में शिफ्ट हुआ है। आपको उनका पूरा लीगल नेम पता है, लेकिन उनके घर तक नेविगेट करने के लिए या उन्हें कोई फिजिकल पैकेज भेजने के लिए आपको उनके सटीक न्यूमेरिक स्ट्रीट एड्रेस की ज़रूरत होती है। चैप्टर 5 में हमने सीखा था कि ग्लोबल इंटरनेट पर हर डिवाइस राउटर्स और स्विचेस के जरिए नेटवर्क पैकेट्स को रूट करने के लिए न्यूमेरिक आईपी एड्रेस जैसे IPv4 1142.50.190.466 या IPv6 पर निर्भर करता है। और चैप्टर 7 में हमने देखा कि कैसे सॉकेट्स एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने के लिए इन आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से बाइंड होते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर हर बार जब आप कोई वीडियो स्ट्रीम करना चाहें, न्यूज़ पढ़ना चाहें या अपना ईमेल चेक करना चाहें, तो आपको अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में मैनुअली http://142225500199.46:80 टाइप करना पड़े। ये यूजेबिलिटी के लिहाज से एक नाइटमेयर होगा। इंसान www.google.com या www.stanford.edu जैसे सेमांटिक नेम्स याद रखने में बेहतरीन होते हैं, जबकि राउटर्स केवल बाइनरी आईपी एड्रेस ही समझते हैं। ह्यूमन मेमोरी और मशीन राउटिंग के बीच के इस फंडामेंटल गैप को भरने के लिए इंटरनेट अब तक के सबसे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक पर निर्भर करता है, डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS, जो RFC 1034 और RFC 1035 में स्टैंडर्डाइज्ड है। सेक्शन ब्रेक। मेंटल मॉडल द मल्टी टायर्ड पब्लिक लाइब्रेरी रेफरेंस डेस्क। यह समझने के लिए कि DNS अपने खुद के बोझ तले दबे बिना हर सेकंड बिलियंस ऑफ क्वेरीज को मैनेज करने के लिए कैसे स्केल करता है, आइए एक मेंटल मॉडल से शुरुआत करते हैं। द ग्लोबल लाइब्रेरी रेफरेंस सिस्टम। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना एक ग्लोबल लाइब्रेरी सिस्टम से करके डोमेन नेम रेजोल्यूशन कैसे काम करता है, जिसमें यूजर के ब्राउज़र से निकली वेब रिक्वेस्ट को लोकल रिसॉल्वर, रूट सर्वर, टॉप लेवल डोमेन सर्वर और आखिरकार एक ऑथोरिटेटिव डोमेन सर्वर के थ्रू ट्रेस किया जाता है। मान लीजिए आप अपने पास की लोकल लाइब्रेरी में जाते हैं और research.ai.stanford.edu टाइटल वाले एक स्पेसिफिक और कम जाने माने रिसर्च डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं। द लोकल डेस्क ब्रैकेट में लोकल रिसॉल्वर आप खुद इंटरनेशनल आर्काइव्स को कॉल नहीं करते। इसके बजाय आप अपने फ्रेंडली लोकल डेस्क लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट टाइटल सौंपते हैं। लोकल लाइब्रेरियन अपनी डेस्क ड्रॉर इंडेक्स ब्रैकेट में लोकल कैश चेक करते हैं। अगर उन्होंने 5 मिनट्स पहले किसी और के लिए इसे देखा था, तो वे आपको तुरंत आंसर सौंप देते हैं मेन सेंट्रल डायरेक्टरी ब्रैकेट में रूट सर्वर। अगर लोकल लाइब्रेरियन के पास ये कैश में नहीं है, तो वे फोन उठाकर ग्लोबल सेंट्रल लाइब्रेरी डायरेक्टरी को कॉल करते हैं। सेंट्रल डायरेक्टरी क्लर्क अपनी डेस्क पर दुनिया का हर सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं रखते, लेकिन वे एग्जैक्ट जानते हैं कि कौन सा बिल्डिंग विंग हायर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है। वे रिप्लाई करते हैं, मेरे पास वह डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन .edu स्पेशलिटी विंग डेस्क का फ़ोन नंबर ये रहा। द स्पेशलिटी विंग डेस्क ब्रैकेट में TLD सर्वर लोकल लाइब्रेरियन .edu विंग डेस्क को कॉल करते हैं। .edu क्लर्क कहते हैं, मेरे पास भी फाइनल पेपर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड.edu यूनिवर्सिटी आर्काइव की डायरेक्ट लाइन ये रही। डिपार्टमेंट आर्काइव डेस्क ब्रैकेट में अथॉरिटेटिव सर्वर फाइनली लोकल लाइब्रेरियन स्टैनफोर्ड.edu आर्काइव डेस्क को कॉल करते हैं। ये लाइब्रेरियन स्टैनफोर्ड के लिए एग्जैक्ट मास्टर फाइल रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं। वे रिप्लाई करते हैं, हाँ, research.ai.stanford.edu शेल्फ IPv4 एड्रेस 171.64.6.10 पर लोकेटेड है। द फाइनल डिलीवरी आपका लोकल लाइब्रेरियन एक पेपर की स्लिप पर 171.64.6.10 लिखता है, इसे आपको वापस सौंपता है और फ्यूचर विजिटर्स के लिए अपनी डेस्क ड्रॉर में एक कॉपी सेव कर लेता है। ये मल्टी टायर्ड हायरार्किकल डेलीगेशन प्रोसेस ही प्रिसाइजली वह तरीका है जिससे DNS रीडेबल होस्ट नेम्स को न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। द हायरार्किकल DNS डोमेन नेम स्पेस। DNS दुनिया के सभी डोमेन नेम्स को एक सिंगल विशाल डेटाबेस फाइल में स्टोर नहीं करता। उस स्केल का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फेलियर का एक इम्पॉसिबल सिंगल पॉइंट और एक मैसिव बैंडविड्थ बॉटलनेक क्रिएट कर देगा। इसके बजाय DNS अपने नेमस्पेस को एक इन्वर्टेड हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज करता है, जिसे ग्लोबली ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स द्वारा गवर्न किया जाता है। यह डायग्राम डोमेन नेम सिस्टम के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए
कि डोमेन नेम्स सबसे ऊपर रूट से शुरू होकर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो नीचे .com, .edu और .org जैसे टॉप लेवल डोमेन्स में ब्रांच आउट होते हैं। इसके बाद google.com और stanford.edu जैसे सेकंड लेवल डोमेन्स आते हैं और फाइनली स्पेसिफिक सबडोमेन्स या होस्ट नेम्स तक पहुंचते हैं। डीएनएस आर्किटेक्चर के की टायर्स रूट डीएनएस सर्वर्स डॉट हायरार्की के सबसे टॉप पर रूट जोन होता है, जिसे हर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN के एंड में एक इम्प्लिसिट डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप www.google.com टाइप करते हैं तो आपका OS सीक्रेटली इसे www.google.com की तरह इंटरप्रेट करता है। वर्ल्ड वाइड 13 लॉजिकल रूट DNS सर्वर एड्रेसेस हैं, जिनके नाम a.rootservers.net से लेकर m.rootservers.net तक हैं। इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नोट: हालांकि रूट सर्वर्स के लिए सिर्फ 13 लॉजिकल IP एड्रेसेस हैं, जो ओरिजिनल UDP पैकेट साइज की एक हिस्टोरिकल लिमिटेशन है, हर लॉजिकल एड्रेस को एक्चुअली IP एनीकास्ट राउटिंग का यूज करके दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ रिडंडेंट फिजिकल सर्वर्स पर मिरर किया जाता है। आज फॉल्ट टॉलरेंस और अल्ट्रा लो लेटेंसी की गारंटी देने के लिए ग्लोब भर में 1500 से ज़्यादा फिजिकल रूट सर्वर इंस्टेंसेस फैले हुए हैं। टॉप लेवल डोमेन TLD सर्वर्स रूट सर्वर्स के ठीक नीचे TLD सर्वर्स होते हैं। TLD को 2 प्राइमरी ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है: जेनेरिक TLD, GTE TLD। एग्जाम्पल्स .com.org, .net, .edu, .gov और नए एक्सटेंशंस जैसे .io या .tech शामिल हैं। कंट्री कोड TLD, CCTLD। एग्जाम्पल्स में .in इंडिया, .uk यूनाइटेड किंगडम, .jp जापान और .us यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। TLD सर्वर्स को किसी इंडिविजुअल वेबसाइट का फाइनल IP एड्रेस नहीं पता होता है। इसके बजाय वे उस TLD के अंडर रजिस्टर्ड डोमेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स की तरफ पॉइंट करने वाले रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, .com TLD सर्वर को पता होता है कि google.com के लिए अथॉरिटेटिव सर्वर्स कहाँ हैं। 3 अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स इंटरनेट पर पब्लिकली एक्सेसिबल डिवाइसेज को होस्ट करने वाले हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने होस्ट नेम्स को IP एड्रेस से मैप करने वाले DNS रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन या तो बाइंड या नॉट DNS जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना खुद का अथॉरिटेटिव DNS सर्वर चला सकता है, या फिर क्लाउडफ्लेयर, अमेजन रूट 53 या गूगल क्लाउड DNS जैसे क्लाउड DNS प्रोवाइडर को होस्टिंग डेलीगेट कर सकता है। अथॉरिटेटिव DNS सर्वर किसी डोमेन के ऑफिशियल मास्टर रिकॉर्ड्स रखता है। जब कोई रिक्वेस्ट इस सर्वर तक पहुंचती है तो लुकअप प्रोसेस खत्म हो जाता है और फाइनल IP एड्रेस रिटर्न कर दिया जाता है। लोकल DNS सर्वर रिकर्सिव रिसॉल्वर: हालांकि यह फॉर्मल डोमेन ट्री स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रिक्टली एक नोड नहीं है, फिर भी लोकल DNS सर्वर, जिसे रिकर्सिव रिसॉल्वर के रूप में भी जाना जाता है, DNS रिजोल्यूशन का वर्कहॉर्स है। जब आपका कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्ट होता है तो आपका राउटर DHCP चैप्टर 5 के जरिए इसे एक डिफ़ॉल्ट लोकल DNS सर्वर असाइन करता है। ये आपके ISP का DNS सर्वर, कॉर्पोरेट नेटवर्क रिसॉल्वर या फिर गूगल 8.8.8.8 या क्लाउडफ्लेयर 1.1.1.1 जैसी पब्लिक DNS सर्विस हो सकती है। क्लाइंट ग्लोबल DNS ट्री को नेविगेट करने का हैवी लिफ्टिंग काम पूरी तरह से इसी रिसॉल्वर पर छोड़ देता है। सेक्शन ब्रेक: DNS क्वेरी मोड्स, इटरेटिव वर्सेस रिकर्सिव क्वेरीज। जब कोई होस्ट किसी होस्ट नेम रिजोल्यूशन की रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर्स के बीच का इंटरेक्शन 2 प्राइमरी फॉर्म्स में से एक लेता है: रिकर्सिव या इटरेटिव। यह टेबल 3 की क्राइटेरिया पर रिकर्सिव वर्सेस इटरेटिव क्वेरीज को कंपेयर करती है: क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, वर्क बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन और सर्वर स्टेट ट्रैकिंग। द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लुकअप फ्लो, हाइब्रिड क्वेरी पाथ। प्रोडक्शन नेटवर्क में DNS एक हाइब्रिड क्वेरी मॉडल का यूज करता है। क्लाइंट लोकल रिसॉल्वर को एक सिंगल रिकर्सिव रिक्वेस्ट भेजता है और लोकल रिसॉल्वर ग्लोबल सर्वर ट्री में ऊपर और नीचे इटरेटिव क्वेरीज का एक सीक्वेंस बनाता है। यह डायग्राम हाइब्रिड डोमेन नेम सिस्टम लुकअप प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक क्लाइंट की रिकर्सिव क्वेरी को लोकल रिसॉल्वर द्वारा रूट टॉप लेवल डोमेन और अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स को इटरेटिव रिक्वेस्ट्स की एक सीरीज के जरिए डोमेन नेम को IP एड्रेस में रिसॉल्व करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप रेजोल्यूशन ट्रेस होस्ट टू लो लोकल DNS रिकर्सिव। आपका वेब ब्राउज़र आपके OS रिसॉल्वर से cs.stanford.edu को रिसॉल्व करने के लिए कहता है।
ओएस आपके कॉन्फ़िगर्ड लोकल डीएनएस सर्वर को एक रिकर्सिव क्वेरी भेजता है। लोकल डीएनएस टू रूट इटरेटिव लोकल डीएनएस अपना कैश चेक करता है। कोल्ड कैश मानते हुए यह 13 रूट डीएनएस सर्वर्स में से एक को एक इटरेटिव क्वेरी भेजता है कि cs.stanford.edu के लिए आईपी क्या है। रूट रिस्पॉन्स रूट सर्वर को फाइनल आईपी नहीं पता होता है। वह .edu TLD सर्वर का आईपी एड्रेस रखने वाले एक रेफरल पॉइंटर के साथ रिप्लाई करता है। लोकल डीएनएस टू TLD इटरेटिव लोकल डीएनएस .edu TLD सर्वर को एक इटरेटिव क्वेरी भेजता है cs.stanford.edu के लिए आईपी क्या है। TLD रिस्पॉन्स TLD सर्वर stanford.edu के लिए अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस रखने वाले एक रेफरल पॉइंटर के साथ रिप्लाई करता है। लोकल डीएनएस टू अथॉरिटेटिव इटरेटिव लोकल डीएनएस stanford.edu के अथॉरिटेटिव सर्वर से क्वेरी करता है कि cs.stanford.edu के लिए आईपी क्या है। अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स अथॉरिटेटिव सर्वर अपनी इंटरनल टेबल्स में देखता है और एक्चुअल आईपी एड्रेस 171.64.6.10 के साथ रिस्पॉन्ड करता है। फाइनल आंसर लोकल डीएनएस सर्वर आपके क्लाइंट ब्राउज़र को 171.64.6.10 रिटर्न करता है और रिजल्ट को कैश कर लेता है। रूट सर्वर्स स्ट्रिक्टली इटरेटिव क्यों होते हैं? इमेजिन कीजिए अगर पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ डिवाइसेज डायरेक्टली 13 रूट सर्वर्स को रिकर्सिव क्वेरीज भेजते। हर रूट सर्वर को मिलियंस ऑफ ओपन सॉकेट कनेक्शंस एक्टिव रखने पड़ते, पर क्लाइंट क्वेरी स्ट्रेट ट्रैक करनी पड़ती, TLD रिस्पॉन्सेस का वेट करना पड़ता और ह्यूज मेमोरी अलोकेशंस मैनेज करने पड़ते। रूट सर्वर्स कुछ ही सेकेंड्स में क्रैश हो जाते। हायर टीयर्स पर इटरेटिव क्वेरीज को एनफोर्स करके रूट और TLD सर्वर्स पूरी तरह से स्टेटलेस रहते हैं। वे एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, एक क्विक रेफरल पॉइंटर वापस भेजते हैं और मेमोरी से ऑपरेशन को इंस्टेंटली क्लियर कर देते हैं। कैचिंग और टाइम टू लिव TTL अगर हर एक वेब रिक्वेस्ट दुनिया भर में 3 सीक्वेंशियल नेटवर्क क्वेरीज ट्रिगर करती तो DNS रेजोल्यूशन तब भी स्लो होता। DNS इसे एग्रेटी लेवल कैचिंग का यूज करके सॉल्व करता है। अथॉरिटेटिव सर्वर द्वारा रिटर्न किए गए हर DNS रिस्पॉन्स में TTL टाइम टू लिव नाम का एक फील्ड शामिल होता है जिसे सेकंड्स में मेजर किया जाता है। उदाहरण के लिए TTL इक्वल टू 86,400 का मतलब 24 आवर्स है। जब कोई लोकल DNS रिजॉल्वर किसी IP एड्रेस को कैच करता है तो वह TTL के इक्वल एक काउंटडाउन टाइमर सेट करता है। जब तक TTL एक्सपायर नहीं हुआ है उस लोकल नेटवर्क पर किसी भी यूजर की cs.stanford.edu के लिए कोई भी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मेमोरी से इंस्टेंटली 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में सर्व की जाएगी। ब्राउज़र एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी क्वेरीज को और कम करने के लिए अपने इंटरनल DNS कैचेस मेंटेन करते हैं। 3. स्ट्रक्चर ऑफ DNS रिसोर्स रिकॉर्ड्स RRS DNS डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड एंट्रीज से बना होता है जिन्हें रिसोर्स रिकॉर्ड्स RRS कहा जाता है। हर DNS रिस्पॉन्स पैकेट 1 या उससे ज़्यादा RRS कैरी करता है। एक DNS रिसोर्स रिकॉर्ड को फॉर्मली 4 टुपल के रूप में डिफाइन किया जाता है। रिसोर्स रिकॉर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस नेम वैल्यू टाइप TTL क्लोज पैरेंथेसिस। नेम और वैल्यू फील्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग रिकॉर्ड के टाइप पर डिपेंड करता है। यह रेफरेंस टेबल एसेंशियल डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड टाइप्स को आउटलाइन करती है जिसमें यह डिटेल दी गई है कि होस्ट नेम्स और डोमेन नेम्स कैसे IPv4 एड्रेसेस, IPv6 एड्रेसेस, अथॉरिटेटिव DNS सर्वर्स, सर्वर एलियासेस और मेल राउटिंग डेस्टिनेशंस से मैप होते हैं। रिसोर्स रिकॉर्ड एग्जाम्पल्स इन प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं कि ये रिकॉर्ड्स एक एक्चुअल DNS जोन फाइल के अंदर कैसे दिखाई देते हैं। यह DNS जोन फाइल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है कि स्टैंडर्ड डोमेन नेम रिकॉर्ड्स कैसे सेट अप किए जाते हैं, जिसमें डोमेन नेम्स को IPv4 और IPv6 एड्रेस से मैप करना, प्राइमरी और सेकेंडरी नेम सर्वर्स को अथॉरिटी डेलीगेट करना, डोमेन एलियास क्रिएट करना और प्रायोरिटी रूटिंग के साथ मेल एक्सचेंज सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करना शामिल है। एग्जाम टिप: Emacs रिकॉर्ड पर ध्यान दें। या 4AA रिकॉर्ड्स के अपोजिट जो नेम्स को सीधे IP एड्रेस पर मैप करते हैं, एक Emacs रिकॉर्ड एक डोमेन नेम को दूसरे होस्ट नेम मेल सर्वर पर मैप करता है। एक ईमेल डिलीवर करने के लिए एक SMTP मेल सर्वर को 2 स्टेप लुकअप परफॉर्म करना होगा। पहले मेल सर्वर होस्ट नेम पाने के लिए Emacs को क्वेरी करें, फिर उस मेल सर्वर का IP एड्रेस पाने के लिए A को क्वेरी करें। 4. अंडर द हुड ट्रांसपार्ट लेयर पर DNS। ट्रांसपार्ट लेयर के बारे में चैप्टर 7 में हमारे डिस्कशन को याद करें।
एक कॉमन गेट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, क्या डीएनएस टीसीपी या यूडीपी का यूज करता है? करेक्ट आंसर है, ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर डीएनएस पोर्ट 53 पर यूडीपी और टीसीपी दोनों का यूज करता है। यह फ्लोचार्ट डोमेन नेम सिस्टम कम्युनिकेशंस में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने की डिसीजन प्रोसेस को दिखाता है। अगर डीएनएस मैसेज पेलोड 512 बाइट्स से ज़्यादा है या इसमें जोन ट्रांसफर इन्वॉल्व है तो टीसीपी पोर्ट 53 का यूज किया जाता है। अदरवाइज यूडीपी पोर्ट 53 सेलेक्ट किया जाता है। केस 1, यूडीपी पोर्ट 53 के जरिए स्टैंडर्ड क्वेरीज, जो कि डिफॉल्ट चॉइस है। स्टैंडर्ड क्लाइंट 2 रिसॉल्वर और रिसॉल्वर 2 क्वेरीज के लिए डीएनएस यूडीपी पोर्ट 53 का यूज करता है। यूडीपी ही क्यों? डीएनएस लुकअप एक सिंपल सिंगल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ट्रांजैक्शन है। सिर्फ एक छोटे से 60 बाइट की क्वेरी भेजने के लिए 3-वे टीसीपी हैंडशेक यानी 1.5 आरटीटी का ओवरहेड एस्टैब्लिश करना लुकअप लेटेंसी को डबल कर देगा। ओवरहेड मिनिमाइजेशन, यूडीपी में कोई कनेक्शन सेटअप डिले नहीं होता, कोई कंजेशन कंट्रोल नहीं होता और मिनिमल हेडर ओवरहेड होता है, यानी 8 बाइट्स वर्सेस टीसीपी के लिए 20 बाइट्स। एप्लीकेशन लेवल रिलायबिलिटी, अगर रास्ते में कोई डीएनएस यूडीपी क्वेरी पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो लोकल डीएनएस क्लाइंट सिंपली एक टाइमर सेट करता है और टाइम आउट के बाद क्वेरी को रिट्रांसमिट कर देता है। केस 2, टीसीपी पोर्ट 53 के जरिए स्पेशल ऑपरेशंस, डीएनएस 2 स्पेसिफिक कंडीशंस में टीसीपी पोर्ट 53 पर स्विच करता है। पहला, रिस्पॉन्स साइज 512 बाइट्स से ज्यादा होना। ट्रेडिशनल यूडीपी डीएनएस मैसेज 512 बाइट्स तक सीमित होते हैं या ईडीएनएस 0 एक्सटेंशन के साथ 4096 बाइट्स तक। अगर किसी सर्वर के रिस्पॉन्स में दर्जनों रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं जो इस पेलोड साइज से ज्यादा हैं तो सर्वर डीएनएस हेडर में ट्रंकेशन बिट यानी TC=1 सेट कर देता है। TC=1 देखते ही क्लाइंट तुरंत टीसीपी पोर्ट 53 का यूज करके क्वेरी को रीइनिशिएट करता है ताकि रिलायबल और फ्रैगमेंट डेटा डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। दूसरा, डीएनएस जोन ट्रांसफर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स को पूरी डेटाबेस फाइल्स को सिंक करना होता है, यानी XFR प्रोटोकॉल का यूज करके जोन ट्रांसफर्स। क्योंकि जोन फाइल ट्रांसफर करने के लिए पूरी रिलायबिलिटी और ऑर्डर डिलीवरी की जरूरत होती है, इसलिए जोन ट्रांसफर्स स्ट्रिक्टली टीसीपी पर ही चलते हैं। सेक्शन ब्रेक 5, गेट एग्जाम फोकस, लेटेंसी कैलकुलेशंस और लुकअप ट्रेसेस। अब जब हम आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स समझ चुके हैं तो चलिए उन मैथमेटिकल ट्रेस प्रॉब्लम्स में महारत हासिल करते हैं जो 8 जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। डीएनएस परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम नेटवर्क लिंक्स के अक्रॉस राउंड ट्रिप टाइम्स यानी आरटीटीज का सम करके टोटल रिसोल्यूशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, सॉल्व्ड गेट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक यूजर क्लाइंट ब्राउजर होस्ट नेम app.test.org से एक वेब पेज रिट्रीव करना चाहता है। मान लीजिए फॉलोइंग नेटवर्क पैरामीटर्स हैं। RTT0 equals round trip time between client host and local DNS resolver equals 2 milliseconds. RTT route equals round trip time between local DNS and root server equals 20 milliseconds. RTT TLD equals round trip time between local DNS and .org TLD server equals 35 milliseconds. RTT auth equals round trip time between local DNS and authoritative server equals 15 milliseconds. RTT HTTP equals round trip time between client host and web server app.test.org equals 30 milliseconds. उस मोमेंट से लेकर जब यूजर URL टाइप करता है तब तक का टोटल टाइम इलैप्स्ड कैलकुलेट कीजिए जब तक कि क्लाइंट के पास HTTP रिस्पॉन्स डेटा का पहला पीस नहीं आ जाता, वो भी फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज के अंडर। सिनेरियो ए, हर जगह कोल्ड कैश है, स्टैंडर्ड इटरेटिव डीएनएस रिजोल्यूशन यूज किया जाता है। सिनेरियो बी, लोकल डीएनएस रिजॉल्वर .org TLD सर्वर का IP एड्रेस कैश कर लिया है लेकिन उसके पास अथॉरिटेटिव IP या होस्ट IP कैश नहीं है। सिनेरियो सी, लोकल डीएनएस रिजॉल्वर के पास app.test.org का फाइनल IP मेमोरी में पूरी तरह से कैश है। नोट, अज्यूम कीजिए कि HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजने से पहले HTTP को एक स्टैंडर्ड TCP 3-वे हैंडशेक की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। सिनेरियो ए, कोल्ड कैश एवरीवेयर फुल इटरेटिव लुकअप। यह डायग्राम उस स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन और नेटवर्क लेटेंसी को दिखाता है जो तब इन्वॉल्व होती है जब कोई क्लाइंट अनकैश डोमेन नेम सिस्टम रेजोल्यूशन से शुरुआत करते हुए एक वेब रिक्वेस्ट करता है। यह रूट
टॉप लेवल डोमेन और अथॉरिटेटिव सर्वर्स के अक्रॉस इनिशियल रिकर्सिव क्वेरी से लेकर TCP 3 वे हैंडशेक के जरिए HTTP रिक्वेस्ट और इनिशियल रिस्पॉन्स मिलने तक के पूरे सीक्वेंस को ट्रेस करता है। DNS रिजोल्यूशन लेटेंसी TDNS क्लाइंट टू लोकल DNS इक्वल्स RTT 0 इक्वल्स 2 milliseconds, लोकल DNS टू रूट इक्वल्स RTT रूट इक्वल्स 20 milliseconds, लोकल DNS टू TLD इक्वल्स RTT TLD इक्वल्स 30 milliseconds, लोकल DNS टू auth इक्वल्स RTT auth इक्वल्स 15 milliseconds, T sub DNS equals RTT sub 0 plus RTT sub root plus RTT sub TLD plus RTT sub auth. T sub DNS equals 2 plus 20 plus 35 plus 15 equals 72 milliseconds. Wait, local DNS को अब आंसर वापस क्लाइंट को भेजना होगा। लोकल DNS से क्लाइंट तक का रिटर्न लेग RTT 0 डिवाइडेड बाय 2 लेता है, लेकिन चूंकि RTT 0 क्लाइंट और लोकल DNS के बीच फुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप को एनकम्पस करता है। T sub DNS टोटल इक्वल्स RTT sub 0 प्लस RTT सब रूट प्लस RTT सब TLD प्लस RTT सब auth इक्वल्स 2 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 15 इक्वल्स 72 milliseconds. वेब कनेक्शन एंड रिट्रीवल लेटेंसी TWAB TCP हैंडशेक SYN या SYN एक एक्सचेंज पूरा करने के लिए 1 फुल RTT HTTP इक्वल्स 30 milliseconds. HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स HTTP गेट के सर्वर तक ट्रैवल करने और रिस्पॉन्स की फर्स्ट बाइट वापस आने के लिए 1 फुल RTT HTTP इक्वल्स 30 milliseconds. T sub web equals 2 times RTT sub HTTP equals 2 times 30 equals 60 milliseconds. Total latency scenario A. Total time equals T sub DNS total plus T sub web equals 72 milliseconds plus 60 milliseconds equals 132 milliseconds. सेक्शन ब्रेक। सिनारियो बी लोकल रिसॉल्वर में TLD सर्वर IP कैश्ड DNS रेजोल्यूशन लेटेंसी TDNS क्योंकि .org TLD IP कैश्ड है, लोकल DNS रूट सर्वर को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। T sub DNS इक्वल्स RTT सब 0 प्लस RTT सब TLD प्लस RTT सब auth. T sub DNS इक्वल्स 2 प्लस 35 प्लस 15 इक्वल्स 52 milliseconds. वेब कनेक्शन लेटेंसी TWAB T sub web equals 2 times RTT sub HTTP equals 60 milliseconds. Total latency scenario B. Total time equals 52 milliseconds plus 60 milliseconds equals 112 milliseconds. Section break. Scenario C local resolver में final IP पूरी तरह cached. DNS resolution latency TDNS local DNS के पास पहले से ही exact IP mapping कैश में stored है। ट्री में ऊपर कोई आउटबाउंड नेटवर्क क्वेरीज नहीं भेजी जाती हैं। T sub DNS equals RTT sub 0 equals 2 milliseconds. Web connection latency TWAB. T sub web equals 2 times RTT sub HTTP equals 60 milliseconds. Total latency scenario C. Total time equals 2 milliseconds plus 60 milliseconds equals 62 milliseconds. Section break. Summary of results. ये टेक्स्ट 3 कैशिंग सिनेरियोज के अक्रॉस टोटल रिस्पॉन्स टाइम्स का इवैल्यूएशन करने वाली लेटेंसी कंपैरिजन टेबल प्रेजेंट करता है। कोल्ड कैश के साथ टोटल रिस्पॉन्स टाइम 132 मिलीसेकंड्स है। टॉप लेवल डोमेन कैशिंग के साथ रिस्पॉन्स टाइम घटकर 112 मिलीसेकंड्स हो जाता है। फाइनली एक फुल कैश हिट डोमेन नेम रेजोल्यूशन को सिग्निफिकेंटली घटाकर 2 मिलीसेकंड्स कर देता है, जिससे 62 मिलीसेकंड्स का टोटल रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, जबकि वेब सर्वर रिस्पॉन्स टाइम सभी केसेस में 60 मिलीसेकंड्स पर कांस्टेंट रहता है। एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टेक अवे हमेशा क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ें। इस बात पर ध्यान दें कि प्रॉब्लम में सिर्फ DNS रेजोल्यूशन टाइम पूछा गया है या वेब पेज रिट्रीवल को मिलाकर टोटल टाइम। याद रखें कि TCP पर वेब पेज फेच करने के लिए TCP हैंडशेक के लिए 1 RTT प्लस HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के लिए 1 RTT की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक 6 समरी मैट्रिक्स द DNS इकोसिस्टम एट अ ग्लांस। इस सेक्शन की हर चीज को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ एक क्विक रेफरेंस समरी है कि कैसे अलग अलग DNS कंपोनेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं। यह डायग्राम डोमेन नेम सिस्टम इकोसिस्टम को आउटलाइन करता है और की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वेरी बिहेवियर्स को डिटेल में बताता है। यह डिस्क्राइब करता है कि लोकल रिसॉल्वर्स क्लाइंट कैशिंग और क्वेरीज को कैसे हैंडल करते हैं, रूट और टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स रेफरल्स प्रोवाइड करते हैं और अथॉरिटेटिव सर्वर्स फाइनल रिसोर्स रिकॉर्ड्स या एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमारे लोकल होस्ट ने DNS का यूज करके
www.google.com जैसे ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम को एक न्यूमेरिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लिया है। हमारा एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर वायर के जरिए रियल एप्लीकेशन डेटा फैच करना स्टार्ट करने के लिए रेडी है। 8.3 वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स http/1.1 http/2 http/3tp/3 परसिस्टेंस और स्टेट मैनेजमेंट पर जाइए ये देखने के लिए कि मॉडर्न वेब ब्राउजर्स इन रिसॉल्व्ड आईपी एड्रेसेस का यूज करके परसिस्टेंट स्ट्रीम्स कैसे बनाते हैं, डेटा रिक्वेस्ट्स को मल्टीप्लेक्स से करते हैं और वेब पेजेस कैसे रेंडर करते हैं।